ठंड के दिनों में मेरी मम्मी मेरे लिए ये गोभी का पराठा ज़रूर बनाया करती थी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था और मेरी मम्मी को भी। पर जब से जॉब के लिए बाहर आए और फिर शादी हो गई तो मम्मी के पास ज़्यादा जाना नहीं हो पाता। पर गोभी का पराठा खाने की क्रेविंग तो अभी मैंने भी सोचा होती है, तो आज मैं मैंने अपने लिए गोभी का पराठा और बनाऊँगी आप आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले बाज़ार जाकर एकदम फ्रेश बधी हुई गोभी लेकर आएँ। कई बार हमें गोभी में छोटी बैक्टीरिया या फिर छोटी-छोटी इल्लियाँ देखने को मिल जाती हैं, इसलिए पहले गोभी को अच्छे तरीके से तोड़कर साफ़ कर लेंगे और पानी से उसको धो मैंने लेंगे। यहाँ पर गोभी को घिसने के लिए अदरक घिसने वाली किसली का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी उसको इस तरीके से बारीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया लहसुन और प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है बारीक। इस तरह से मैंने प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साइड में मैंने यहाँ पर मिर्ची, कुछ लहसुन और अगर आपको पसंद हो तो अदरक या फिर इन आप तीनों अदरक को को अच्छी स्किप भी कर तरीके से सकते कूट हैं। लेंगे। जब आप इन तीनों को कूटेंगे ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। अब मैंने यहाँ पे साइड में पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डालेंगे जीरा, हींग, जो कि मैं डालना भूल गई हूँ, और उसके बाद डालेंगे प्याज। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो हम उसमें डाल देंगे ये किसी हुई गोभी और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इस स्टफ़िंग को ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हल्दी, नमक, अपनी पसंद के कोई भी मसाले जैसे धनिया पाउडर, चाट मसाला या फिर कोई अलग से गरम मसाला जो आपको पसंद हो। आप कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। पराठे की स्टफ़िंग तैयार हो गई। अब हम आटे में डालेंगे थोड़ी-सी अजवाइन और अगर आप चाहें तो जीरा। मुझे जीरा पसंद है इसलिए मैंने जीरा डाला है, और फिर उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आटे को मिक्स अच्छे से करने के बाद हम आटा लगा ये लेंगे। मैंने यहाँ पे आटे को गूँथ लिया है और 10 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से पराठा बेलना सिखाऊँगी। पहली वाली तो में हम कॉमन है स्टफ़िंग जो को ये फिल इस तरीके करेंगे। से लोई में स्टफ़िंग आप अपने अनुसार फ़िल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको स्टफ़िंग पराठे में पसंद, और कुछ इस तरीके से हल्के बेलन से हमको बेलना है। पर आलू इस का पराठा हो या गोभी का पराठा या किसी और चीज़ का, उसको बेलने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है क्योंकि स्टफ़िंग बाहर निकलती है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी स्टफ़िंग बाहर नहीं जाएगी, और यदि आप बच्चों के लिए टिफ़िन बना रहे हैं तो यकीन मानिए बच्चों को उस शेप के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल लोई लेके और रोटी बना लेंगे, बड़ी रोटी बेल लेंगे इसके लिए ऐसे। मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको बेल, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे ही, बस बड़ी रोटी बनाना है इसके लिए, साइज़ में थोड़ी बड़ी बनाना है ऐसे। तो ये मैंने बना ली है रोटी। अब इसको हम एक चाकू की मदद से ऐसे बीच से कट करके 2 टुकड़ों में कर लेंगे। अब एक टुकड़ा हम साइड में रखेंगे और एक टुकड़े में वो जो हमने स्टफ़िंग बनाई है उसको ऐसे फिल करेंगे चम्मच की सहायता से ऐसे। आप यहाँ पर पनीर या चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने बस स्टफ़िंग डाली हुई है और इस तरीके से फ़ोल्ड करके चारों तरफ से हाथ की सहायता से ऐसे चिपका देंगे। हमको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हम इसको हाथ से ही थोड़ा-थोड़ा प्रेस करके ठीक से चारों तरफ से दबा दें। अगर आप चाहें तो बेलन से हल्के हाथों से बेल सकते हैं, पर अगर आप अदरवाइज़ आप इसको सीधा भी तवे में रख के ऐसे भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्के हाथों से 2-3 बेलन लगाकर पराठे को और फैला दिया है और ये यहाँ पर पराठे सेक कर तैयार हैं। देखिए गर्मा गर्म पराठे, स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। आप इस पराठे को टोमेटो सॉस, चटनी, अमरूद की दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।